कि हम सब यहाँ फिर से आज आ सके, क्योंकि आप के द्वारा ही हम यहाँ सब पवित्र आत्मा में आए हैं। और ये नहीं हो सकता कि कोई भी ये सोचे कि हम आएंगे, पर बहुत से ऐसे लोग जन है जो चाहते तो है आना पर वो नहीं आ पाते हैं। और हम अगर धन्यवाद देते हैं कि जितने जन यहाँ आए हैं ये सब प्रभु के द्वारा ही यहाँ आ सके हैं और पवित्र आत्मा का दान इन सब के पास है। और जिस तरह से कि हम अगर भजन संहिता उसका 92 में देखें कि जो भी जो प्रभु को पुकारते हैं या प्यासे होते हैं तो वो किसके समान है? वो धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लवणों के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। जिस तरह से हम आज जो भी आज एक है और प्रभु जानता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवनों में आयु होने के बाद भी वो चलते रहते हैं, फूलते बढ़ते रहते हैं। तो प्रभु क्या कह रहा है कि फूले फलेंगे और फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। कितनी अच्छी बात प्रभु ने हम सबों के लिए बांधी है। जो प्रभु की तरफ मन लगाए रहते हैं उनकी दृष्टि वहां रहती है, जिससे वो प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। इससे क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? प्रभु के गवाह बन रहे हैं कि प्रभु क्या है? हमारा सच्चा है। वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। और ये समय होगा कि हम सब प्रार्थना में जाएंगे और जितने जन भी हैं, जो भी अपनी मन में बातें को लेके आए हैं, जो भी सोच के आए हैं कि मैं ये भवन में आया हूँ, तो मैं प्रभु से जरूर विनती करूंगा तो वो जरूर आप उसको प्रभु के आगे रखें ताकि आपकी बात प्रभु सुने। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदयों को लगाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यार प्रभु आपके पर चरणों के सम्मुख उपस्थित है। सचमुच में प्यार प्रभु तुम महान स्तुति के योग परमेश्वर है। सचमुच जैसे तूने वचन के द्वारा हमें बता दिया है कि जो लोग तेरी ओर देखते हैं, जो लोग तेरी ओर दृष्टि बनाए रहते हैं, वो कभी भी लज्जित नहीं होते। वो हर पल हर क्षण प्यार प्रभु प्यासे की तरह दौड़ते हैं। प्यार प्रभु उनको भूख लगती है, वो भूख जो होती है वो वचन की भूख होती है प्यारे प्रभु, क्योंकि वचन ही जीवन है। वचन ही हमारे जीवन में जब कार्य करता है प्यारे प्रभु, तो हम कभी भी प्यारे प्रभु तुझसे दूर नहीं जा सकते। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तुझसे दूर होकर हम कहाँ जाए प्यारे प्रभु? हम तो तेरे पास तेरे निकट ही रहते हैं, क्योंकि तेरे पास आनंद की भरपूरी है। और फिर से हमारे के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने जन यहाँ आए हैं उन सबको प्यारे प्रभु, जो कोई भी अपने मनों में लेके आए हैं, जो कोई भी सोच के आए अपने घरों से प्यारे प्रभु और अपने घर को छोड़ के आए हैं, इनके घर की प्यारे प्रभु तो रक्षा कर और होने दे प्यारे प्रभु कि जो कुछ भी ये मन से अपने मन में मांगते हैं वो ही पूरी हो। हम जानते हैं जब जो लोग भी प्यारे प्रभु इस भवन में आते हैं वो कभी ऐसा नहीं जाते कि उनकी बात पूरी ना हो। उनकी जो भी वो सोचते हैं वो अवश्य यहाँ पूरी होती है। इसलिए प्यारे प्रभु हम दौड़ते हुए यहाँ आ जाते हैं, जिसके लिए हम जानते हैं प्यारे प्रभु, जबकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु तूने मुझे इस समय पर हर एक बातों में हर एक से जीवनों से अलग रखा है प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम अलग अपना जीवन नहीं रखेंगे तो हम कैसे प्यारे प्रभु संसार में लिप्त हो सकते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु तू हमारा महान और स्तुति योग्य और परमेश्वर है। इसलिए प्यारे प्रभु हमारा उठना बैठना हमारे हृदय का सोच प्यारे प्रभु तुझे ग्रहण योग हो, और जो कुछ भी हम आगे कार्यक्रम करते हैं वो सब तुझे ग्रहण योग हो। ये सब कुछ तेरे जीवित यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। इस समय स्तुति प्रेज वर्षी में जाएगी और गीत गाएगी। गीत नंबर 5। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको खुदावन का वचन बताता है कि आसमान के बीच में और लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं सिवाय एक जिसका खुदावन है। तो आइए हम सब खुदावन के स्तुति और वंदन करते हैं। का नाम
यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर दिल से आकाश उतारे। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर दिल से आकाश उतारे। यीशु के साथ तुम्हें चलूँगा, और उसके पीछे मैं चलूँगा, तुम्हें चलूँगा, पीछे चलूँगा। यीशु मेरा मुक्ति मशहूर। चलते हुए यीशु के साथ, चलते चलते यीशु के हाथ, मैं रहूँगा, बच पाऊँगा, मैं दूर करता रहूँगा। मैं यीशु के साथ तुम्हें चलूँगा, वो अंधेरी राह में न डरूँगा, चलूँ जाऊँगा, तुझे गाऊँगा, यीशु मेरा मुक्ति मशहूर। मैं दूर करता रहूँगा, मैं दूर करता। Praise the Lord. ये समय होगा गवाहियों का, और जिसके पास भी कोई गवाही है वो आकर के प्रभु के सामने बोल सकता है, क्योंकि ये गवाही का समय जो होता है बहुत ही अमूल्य होता है। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरी भी गवाही है और बहुत ही बड़ी गवाही है, छोटी नहीं है। क्योंकि बहुत दिनों से मतलब घर में जैसे उलझन सी, परिवार में हमारे उलझन सी, ऐसा कुछ लग रहा था हम लोगों को, बड़े परेशान थे हम लोग। लेकिन हुआ ये कि हमारा छोटा बेटा रहता है घर वहाँ पे रेलवे कॉलोनी में, तो उसके हम लोग जो है बहू बीमार थी हमारी बहुत दिनों से, तो हम अपनी बहू को देखने के लिए संडे को घर चले गए। और वहाँ हमने कहा 2-3 दिन से बच्चे खाना नहीं खा पा रहे, बाहर से मंगा के खाना खा रहे, चलो आज छुट्टी का दिन है, घर पहुँच जाएं और जाके खाना बनाएंगे, बच्चे अच्छे से खा लेंगे। तो मैं गई तो बच्चे खुश भी हो गए कि आज मम्मी आ गई, आज खाना भर पेट मिलेगा खाने को। और मैंने अच्छी तरीके से सारा खाना वाना बनाया, सब नहा धो के बच्चे जैसे ही बैठे खाने के लिए वैसे ही बाहर शोर मचने लगा। तो हम लोगों ने कहा पता नहीं क्या शोर मच रहा, देखा तो मेरे दरवाजे पे, मेरे बच्चे के घर के दरवाजे पे ईंटा मार रहे थे लोग। फिर दरवाजा खोल के देखा तो उन लोग बोलने लगे अरे बड़ा भारी सांप आ रहा, सांप आपके घर के अंदर। लेकिन वो ईंटे की आवाज़ से घर के अंदर ना घुस के मेरे बेटे की गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी के अंदर घुस गया। हाँ, और घुस गया। और ये समझ लीजिए खुदा बाप की इतनी कृपा, इतनी महिमा है कि जितनी हम खुदा बाप को धन्यवाद दे, शुक्र अदा करें, कम है। मेरे बच्चे ने हिम्मत करके, उस खुदा ने उस मेरे बच्चे को इतनी हिम्मत दी मेरे बेटे को कि सांप उस गाड़ी के अंदर रहते हुए भी मेरे बेटे ने गेट को और अंदर बैठा और बैठ के गाड़ी पैक करके रोड पे लेके गया। हाँ, और लेके गया, उसने गाड़ी को ये खोल दिया, दोनों गेट खोल दिए। फिर उसके बाद उसने आगे का बोनट जैसे ही खोला, उस बोनट पे सीधा सीधा लेटा हुआ था। इतना बड़ा सांप था, 3 मीटर का सांप था। ले लेके कोई गर्म पानी डाला, तो गाड़ी स्टार्ट कर दी गई आधे घंटे के लिए, लेकिन वो नहीं निकला किसी भी सूरत से। एक बार निकला, वो देख रहा और देख के फिर अंदर घुस गया। पूरा दिन हम लोग का वो बेकार चला गया, शाम तक बैठे रहे लेकिन सांप नहीं निकला। हाँ, फिर उसके बाद लड़कों ने, मोहल्ले के लड़कों ने गाड़ी स्टार्ट करके दूसरी जगह मैदान में लगा दिया कि आप लोग सब सन्नाटा कर लो, हो सकता निकल जाए। फिर हमने वहाँ से, मेरी बहू भी रो रही थी कि क्या हो गया मम्मी, क्या हो। कोई बात नहीं, घर के अंदर से नहीं आया शैतान, बस खुदा ने हमको बचाया, हमारे बच्चों को बचाया। अगर हमारे घर के अंदर आ जाता तो हम लोग सामान कितना बाहर करते थे, इस जगह पर घुस जाता, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन फिर उस गाड़ी को वहीं रख दिया गया और हमने अपने भैया से
आपने तुम्हारा जो पुरोहित है भैया पिंटू वो फूल लगाया और लगा के हमने कहा बेटा सारी जितनी भी हम वहाँ की प्रॉब्लम थी सब बताई और बताने बेटा ऐसा ऐसा हुआ है। हमारे भैया ने हमारे रोहित ने प्रेयर करी और प्रेयर करने के बाद आंटी विश्वास करिए वो निकल गया है, निकल जाएगा। और आप गाड़ी को 2-3 दिन के लिए वहीं खड़ी कर दीजिए, बिल्कुल मत छूइए और वहाँ से हट जाइए। और सच बात है कि सब लोग हट गए, गाड़ी को वहीं लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया। 2 दिन गाड़ी वहाँ खड़ी रही। आज तीसरे दिन मेरे हस्बैंड ने एक मैकेनिक को लेके आए और गाड़ी को उस मैकेनिक के ऊपर नीचे सब जगह चेक किया और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके मोटर गैराज में लेके गया वो कि इसकी मैं सर्विसिंग करूँगा, एक एक सामान बाहर निकालूंगा और वैसे उसे चेक कर लिया था, कहीं नहीं दिखा। फिर गैराज में ले जाके सफाई करा, 2-3 बच्चे भी लगे रहे, लड़के भी उनके सफाई करने वाले। लेकिन वो सच में खुदा की वो कृपा थी, वो महिमा थी कि वो सांप अभी तक का नहीं दिखाई दिया, वो निकल ही गया। अगर होता तो वो निकलता, हाँ, लेकिन खुदा की भी इतनी कृपा थी कि वो निकल गया और अभी गाड़ी बिल्कुल सही से गिर गई है, सब सही हो गया। खुदा ने बच्चों को मेरे बचाया। सबसे बड़ी तो खुदा की महिमा ये है कि मेरा बेटा छोटा वाला, उसको खुदा ने इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत से भरा, महिमा से अपनी भरा कि वो सांप को अंदर बैठा के गाड़ी में और उसे बैठ करके बाहर लगा दिया। वो धन्यवाद करो, धन्यवाद, वो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी आशीष, सारी वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद। सब बच्चों के लिए हमारे सब पे कृपा प्रभु ने बना के रखी है। सब अच्छे, सब बहुत अच्छे, प्रभु ने सबको अच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी अपनी गवाही दूँ, क्योंकि गवाही तो प्रभु स्वीकार होती है कि मैं इतना करती है कि मैं यहाँ आ पाऊँ। और मैं कल से ही कह रही थी, और जब जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो ये होता है कि मतलब मंगलवार का बेटा ऐसा तबियत खराब जाती है, ऐसा नहीं जाऊँगी। मंगलवार को ऐसा लगेगा सही में मैं नहीं जा पाऊँगी। नहीं प्रभु, मैं तो जाऊँगी, चाहे मैं कैसे भी हूँ, मैं जाऊँगी जरूर, मैं जाना जरूर हूँ। जो कुछ मेरे साथ हो रहा तो प्रभु जानता, मैं ज़्यादा नहीं बोलती, क्योंकि हर बात को प्रभु ने कहा सामने भी ना बोलो, गोपनीय भी रखो, तो मैं नहीं बोलती। और सबसे बड़ी बात है कि प्रार्थना का जो है, जो हम आजाद प्रार्थना करते हैं, सचमुच में ये बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है। और जिससे कि जब उनसे प्रार्थना कराते हैं, और ये प्रार्थना का जो असर है, अगर हम नहीं जा पाने गए तो मैं मेरे जीवन में जो हुआ, मैं सच कह रही हूँ, एक मेडिकल था। मेरी बेटी जो है बॉम्बे में है और वो वहाँ पर है और अपने अपने रूम में सो रही थी और शायद उसको जाना होगा, तो पता नहीं कैसे उसको नींद आ गई और उसको जाना था अपने को उसमें अपने क्लास में। और वो एकदम से कह रही कि ऐसा लगा कि दादी कह रही उठो उठो उठो। बताइए मैं कहाँ लखनऊ में, कहाँ बॉम्बे में। मतलब ये कह रहे कि प्रार्थना जो है वो कहीं भी पहुँच जाती है, जबकि मैं सिर्फ प्रार्थना ही करती हूँ, कभी नहीं पता कि कब कैसी है क्या, लेकिन प्रभु जानता है, हर बात में प्रभु जानता है। और उसने बाद में फोन करके बताया कि दादी ऐसी ऐसी बात हो गई। और अपनी मम्मी से भी कहा, मम्मी हमेशा तो आप उठाती, दादी तो मेरी कभी उठाती नहीं थी, और कैसे ये हो गई, मेडिकल है मेरे लिए। और अगर मैं ना जाती हूँ, और उस दिन का जो क्लास था बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, तो साइंटिस्ट लोग वहाँ आते हैं, तो उस दिन को जाना बहुत जरूरी था। तो ये खुदा की तरफ से है, ईश्वर कैसे अपने लोगों को संभालता है। बच्चा हमारा दूर है तब भी बच्चा को कैसे वो रक्षा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवादी जो कि किस तरह से इनके घर में किस तरह से एक बहुत बड़ा कारोबार हो सकता था, कुछ भी, लेकिन प्रभु ने कैसे उसके बच्चों की, प्रभु जो है अगर हम उसके ऊपर लगे रहेंगे, लौ लगाए रहेंगे, तो ये हो नहीं सकता कि वो हमारा साथ छोड़े, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। प्रभु हमारा बहुत बहुत कहते नहीं है कि दयालु परमेश्वर है, और बहुत, और जब भी संकट होते हैं तो बहुत ही सहज रूप में वो हमको मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कि पहले जब स्टार्टिंग में जब हम खुदा से जुड़े थे तो ऐसा लगता था कि चलो आज नहीं जाते मंगलवार के दिन, आज नहीं जाएंगे, किसी और दिन चले जाएंगे। लेकिन अब इतनी खुशी होती जब मंगलवार आता है तो ऐसे लगती कि हाँ आज भवन जाना है, तो वो खुशी अपने आप ही निकल के आने लगती कि जाना किसी टाइम पे, चाहे 15 मिनट पहले जाना जरूर है। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि आपके सामर्थ्य से ही हम यहाँ तक पहुँचने पाए। हमेशा आपके साथ ही
आपने हमें रास्ते में संभाला है और ये अब तक संभाला है खुदावन। आपको इसके लिए धन्यवाद देती हूँ और आगे भी हमें संभालते रहो। प्रेज द लॉर्ड। ये समय हो गया हमारे दास, हम सबों को वचन में लेके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। आइए हम सब खुदा के वचन से निकालेंगे 2 शमूएल उसका 7वां अध्याय। दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 3री आयत। दूसरा सामुएल 7वां अध्याय उसकी 3री आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। नतान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठें। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य के हृदय, मनुष्य के मन में हर क्षण एक नई युक्ति उत्पन्न होती है। एक नई बात जन्म लेती है। मैंने अपने जीवन में घनघोर परिश्रम किया और एक बहुत कड़ा परिश्रम किया, और मैं ये सोचता था कि मैं बहुत कठिन परिश्रम करता हूँ, और मैं ये सोचता था कि मैं सच में बहुत ही मेहनती और बहुत ही कामिदा व्यक्ति हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे मैं खुदा के वचन को जानने लगा, तब मैंने देखा कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं खुदा के वचन या खुदा के मार्ग पर और या अपने जीवन में कोई भी काम कर सकूं। क्योंकि आज मनुष्य खुदा से दूर किस लिए हो गया? याद रखें, मनुष्य खुदा से दूर किस लिए हो गया? समझे? एक आयत दिया उसने, आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत दिया उसने, आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 6:11 हम पढ़ेंगे। उस समय पृथ्वी खुदा की दृष्टि में बिगड़ गई थी। फिर समझें और समझने की कोशिश करें। मनुष्य खुदा से दूर क्यों चला गया? क्या कारण है कि हम अपने रचने वाले, अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो गए? क्या कारण था कि खुदा के वचन के समीप ना आकर
हम खुदा के वचन से बहुत दूर चले गए। अभी आपने जो पढ़ा 2 शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, नतान ने राजा से कहा, नतान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर। आमीन। आमीन। समझें, जो कुछ तेरे मन में हो वो कर। नतान नबी है, नतान भविष्यवक्ता है, और उसने दाऊद से कहा अर्थात इज़राइल के राजा से कि जो कुछ तेरे मन में है वो कर। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे मन में जो कुछ भी होता है वो निरंतर बुरा होता है। सच। लेकिन ये कैसा भविष्यवक्ता है जिसने कहा जो कुछ तेरे मन में हो वो कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं वचन यस। कि नहीं समझ रहे? भविष्यवक्ता हमेशा खुदा के वचन को कहता है। नतान ने राजा से कहा जो कुछ तेरे मन में है वो कर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य के मन में निरंतर बुराई उत्पन्न होती है, और खुदा कहता है अपने मनों को पवित्र करो, आमीन। अपने मनों से फिरो और पूरे मन से यहोवा के निकट आओ, तब खुदा तुम्हें मुंह मांगा वर देगा। आमीन। आमीन। समझो वचन को, जो कुछ तेरे मन में हो वो कर। अगर आज खुदा का दास, अगर आज खुदा का भविष्यवक्ता आपके पास आए और आपसे कहे जो कुछ तेरे मन में हो वो कर, तो क्या हम इस योग्य हैं जो हमारे मन में होता है वो करें? हम जानते हैं कि हमारे मन में निरंतर बुराई उत्पन्न होती है। सच। हम जानते हैं कि हमारा मन निरंतर एक बुरी युक्ति को उत्पन्न करता है। सच। लेकिन इसके बाद भी भविष्यवक्ता ने दाऊद से क्यों कहा कि जो कुछ तेरे मन में है वो कर। और अभी उत्पत्ति में आपने पढ़ा, उत्पत्ति 6 और उसकी 11वीं आयत में कहा पढ़ा, उस समय पृथ्वी खुदा की दृष्टि में बिगड़ गई। उनके मन में निरंतर बुराई उत्पन्न होती गई। किसे कहते हैं बिगड़ना? आप किसे कहते हैं बिगड़ना? बिगड़ना किसे कहते हैं आप? बिगड़ गया मेरा बच्चा। क्यों बिगड़ गया? सब कुछ कर रहा है। मेरे बच्चे के पास सब कुछ है, लेकिन मेरे बच्चे ने कभी भी अपने पिता और अपनी माँ और अपने पिता का भय नहीं माना। यहोवा की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई, मनुष्य की दृष्टि में नहीं। देखिए कलाम में क्या लिखा है, कलाम में क्या लिखा है, क्या लिखा? उस समय पृथ्वी खुदा की दृष्टि में बिगड़ गई। खुदा की दृष्टि में बिगड़ना किसे कहते हैं? जब हमारे मन में निरंतर बुराई उत्पन्न होती है और हम अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो जाते हैं और अपने यहोवा से दूर चले जाते हैं, यह बिगड़ना। एक दाऊद है जिसके बारे में नतान कह रहा जो कुछ तेरे मन में हो वो कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। आज हमारे संग यहोवा क्यों नहीं है? भवन आए हैं, भवन में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे संग यहोवा है नहीं। आपके कहने और ना कहने से यहोवा आपके संग नहीं होगा। फिर समझिए, यहोवा आपके संग तब होगा जब आप निरंतर अपने मन में खुदा के प्रति कुछ ना कुछ युक्तियां करें। क्यों आखिर नतान ने कहा जो कुछ तेरे मन में उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। क्योंकि दाऊद पता क्या कर रहा था? आइए पढ़े 2 शमूएल उसका 6वां अध्याय 7वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद क्या कर रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। 2 शमूएल 7वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत।
तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा नतान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, मैं देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु खुदा का संदूक तंबू में रहता है। परंतु खुदा का संदूक तंबू में रहता है। गॉट इट पे छू दीजिए बस। परंतु खुदा का संदूक तंबू में रहता है। परंतु खुदा का संदूक कहाँ रहता है? तो दाऊद के मन में क्या था? नहीं, दाऊद के मन में क्या था? खुदा का संदूक, खुदा की वेदी, खुदा का वचन, जो कुछ तेरे मन में है। मन में क्या है दाऊद के? खुदा का संदूक। और ये बात नतान ने दाऊद के मन में देखी। आप कुछ समझ रहे हैं? नतान ने दाऊद के मन में ये नहीं देखा कि ये राजा है। नतान ने दाऊद के मन में ये नहीं देखा कि ये बहुत बड़ा राजा है इजराइल का। नतान ने ये नहीं देखा कि ये देवदारू और अपने बहुत बड़े राजमहल में रह रहा है। अब ये तो जो कुछ कहेगा मुझे कहना होगा कि जो कुछ तेरे मन में कर। लेकिन नतान ने दाऊद के मन में खुदा का संदूक देखा। और ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से दाऊद के मन में खुदा का संदूक है, अगर आज मेरे और आपके मन में खुदा का संदूक नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे मन की युक्तियां कभी भी पूरी नहीं होंगी। खुदा का कलाम कहता है कि जो युक्तियों को तू बिछौने पे जाके, जिन कल्पनाओं को तू बिछौने पे जाकर रात और दिन सोचता रहता है, सुन, उसको पूरा करना तेरे हाथ में नहीं है। उन सारी युक्तियों को, उन सारे कामों को पूरा करना मेरे बलवंत दाहिने हाथ में है। और मैं उन कल्पनाओं और उन योजनाओं को अपने समय पर, अपने ठहराए हुए समय पर पूरा करना जानता हूं। और अगर तेरे मन में मेरा वचन और अगर तेरे मन में मेरी आज्ञा, मेरी विधि बनी रहेगी तो जो कुछ तेरे मन में होगा यहोवा पूरा करेगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारे मन में जो बातें होती हैं, जो प्रार्थनाएं होती हैं, वो पूरी हो? फिर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मन में, आपके जीवन से जो प्रार्थना होती है वो पूरी हो, तो आप मुझे ये बताइए कि वो प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि उत्पत्ति 6 और उसका 11वीं आयत में लिखा है, उस समय पृथ्वी खुदा की दृष्टि में बिगड़ गई थी। खुदा की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई। अब जब खुदा की दृष्टि में हम बिगड़ गए तो हम जितने कामों में हाथ लगाएंगे वो सारे काम श्रापित होंगे। सच्चे हमेशा याद रखिए। कहाँ लिखा? पूछे कहाँ लिखा? ऐसे करें, ऐसे करें और कहें कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? आइए पढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। व्यवस्था विवरण। अट्ठाईसवां अध्याय, एक मिनट रुकिएगा। अट्ठाईस 45। आपको मालूम है आज मनुष्य खुदा से क्यों दूर है? याजक को देखें, याजक को देखें।
आज मनुष्य खुदा से क्यों दूर है? कोई बताने वाला नहीं है सच कि खुदा है कौन, सच बात है। खुदा के वचन में लिखा क्या है। अगर आप खुदा के वचन में लिखा हुआ जो है उसको जान जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं भला चाहे जितना उस लिखे हुए से भागें, लेकिन ये लिखा हुआ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सच एक दिन ये लिखा हुआ आपके अंदर घुस जाएगा और आपको बदल के रख देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई जानता ही नहीं। लेकिन फिर प्रभु ने हम पर दया की। क्या की? दया की। क्या दया करी? एक आयत इससे पहले व्यवस्था विवरण 28 खोला है ना, आपने हाथ पकड़े हैं, देखिए कितनी आयतें खुलवा रहा हमको तो समझे में नहीं आता क्या बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना देता है बताइए, आप बताइए मैं क्या प्रचार करूं, बताइए। इतना सब कुछ दे रहा है मेरे को। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़े इससे पहले कि हम व्यवस्था विवरण 28 पढ़े, उससे पहले एक आयत पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 25 और 5 पढ़ें। भजन संहिता 25:5 पढ़ें। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। देखिए, जिस दाऊद के विषय में नतान कह रहा है जो कुछ तेरे मन में उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। आपने पढ़ तो लिया बड़ी जल्दी से, और पढ़ने के बाद पता क्या करते हैं हम? नहीं भूलते नहीं है। आप लोग इधर तो देखिए याजक को, पढ़ने के बाद हम कहते हैं यहोवा तेरे साथ, यहोवा मेरे साथ है। नहीं, यहोवा तेरे साथ है। नतान कह रहा दाऊद को, और जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे साथ है। नहीं, हमारे साथ कब होगा? हमारे साथ तब होगा जब हमारा मन दाऊद के समान होगा। सच है। आप समझें? अब हमारा मन दाऊद के समान नहीं है और हमने पढ़ा यहोवा तेरे साथ है। क्या मीठा वचन है, सच में यहोवा हमारे साथ। अरे अब मैं कहूँ अगर यहोवा आपके साथ है तो विपत्ति और कलेश और ये सारी घटी और सारे रोग, अंधकार की शक्तियां, आपके मुंह से बुरा, आपके आंखों से गंदा, आपके मुंह से गाली, आपके मुंह से एक दूसरे से के विरोध में बातें क्यों निकलने का? यहोवा आपके साथ है। खुदा पहले आपके जीवन से ये सारी बातों को क्या करेगा? दूर करेगा, पवित्र करेगा। आप समझिए, यहोवा दाऊद के साथ नहीं, यहोवा दाऊद के मन के साथ है। देखिए कलाम में क्या लिखा था? नतान ने दाऊद से कहा, राजा तेरे मन में जो कुछ भी है वो कर, क्योंकि यहोवा तेरे मन में जो कुछ है वो कर, क्योंकि राजा यहोवा तेरे संग है। और भजन संहिता उसका 25वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला। जिस मन को वो कह रहा है जो कुछ करना है वो कर, वो मन पता क्या करता है? पढ़े जरा। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला खुदा है। क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। कब? दिन भर। ये है मन, ये है मन। कहां से लाओगे ऐसा मन? कहां से लाओगे ऐसा मन? कब बाट जोते हो? दिन भर। मुझे अपनी शिक्षा दे, अपने मार्ग पर चला, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता खुदा है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोड़ता रहता। ये है मन जिसके विषय में नतान कह रहा जो कुछ करना है कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। हमारे साथ खुदा कब होगा?
दिन भर हम अपने जीवन में, अपने जीवन की और अपने संसार में की गतिविधियों के विषय में सोचते हैं। रहते हैं। सच बात है। मैंने कहा मीटिंग शुरू करने के पहले कि मैं ये सोचता था मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने वचन को जाना, वचन ने मुझे बताया कि तू कुछ नहीं करता, क्योंकि सब कुछ मैं तेरे लिए पहले से ही कर देता हूँ। आमीन। अब मुझे मालूम चला कि दाऊद की इतनी बड़ी सेना, अब मुझे मालूम चला कि दाऊद के इतने पथ सैनिक, अब मुझे मालूम चला कि दाऊद के इतने घोड़ सैनिक, अब मुझे मालूम चला कि दाऊद की इतनी बड़ी सेना का दाऊद कैसे चयन करता था और कैसे अपने राज्य को प्रफुल्लित रखता था, क्योंकि दाऊद हमेशा खुदा के समीप रहता था और खुदा दाऊद के काम करता था। आमीन आमीन। और ये तरीका है इस पृथ्वी पर मनुष्य को जीने का, और हमने उल्टा कर दिया। हम हमेशा खुदा के समीप नहीं रहते, हम हमेशा कामों के समीप रहते हैं, और कामों के समीप रहने के कारण जितना भी कुछ करते हैं सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। हमारी दृष्टि में हम सोचते हैं कि हमने साल भर में 4 लाख कमा लिए। प्रभु उस 4 लाख को साल भर में 2 दिन में तुम्हारे इलाज, तुम्हारी चीज़ों पे ऐसा ख़त्म कर देगा, तुम्हारी आय में, तुम्हारे खत्तों में बरकत ही नहीं रहेगी। और अगर तुम खुदा के वचन में बने रहोगे तो खुदा कहता है कि खुदा तुम्हें ऐसा धन देता है जिसमें दुख नहीं मिला होता। हमेशा याद रखो वचन है क्या, क्या है वचन। एक तरफ खुदा कह रहा यहोवा की दृष्टि में पृथ्वी मनुष्य बिगड़ गया, एक तरफ कह रहा कि तेरे मन में जो कुछ है वो कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। तो दाऊद के मन में क्या था? दाऊद के मन में था यहोवा का वाचा का संदूक, कि मेरे खुदा का संदूक तंबू में है और मैं देवदारू के बने हुए महल में हूं। अरे देवदारू के बने हुए महल में हो, आराम से रास लीला करो, अंगूरों का रस पियो, गॉट इट दबा दो बस, अंगूरों का रस पियो, प्रेज द लॉर्ड, भोग विलास करो। राजा के लिए किसी वस्तु की घटी होती है? प्रेज द लॉर्ड। राजा के लिए किसी वस्तु की घटी होती है? भोग विलास करो। आमीन आमीन। तो राजा ये क्यों सोच रहा कि यहोवा का संदूक तंबू के अंदर है? जब हम एसी में लेटे होते हैं, कहाँ लेटे होते हैं? एसी में। जब हम एसी में लेटे होते हैं और 4 बजे की प्रार्थना सभा होती है, तो हमारे जहन में ये क्यों नहीं आता कि एक भाई है जो 4 बजे निकल के, दोपहरिया बहुत है, धूप बहुत है, आज तो बहुत धूप, आ कहीं जाए, इसी 4 बजे की धूप में एक भाई कहीं मीटिंग करने जा रहा है, लाओ हम भी एसी बंद करके उसके साथ हो लें। देवदारू का महल, ये देवदारू का महल क्या है? एसी का महल। और ये कौन है जो कह रहा कि तंबू में है? खुदा का संदूक। खुदा का संदूक। क्यों सोच रहा है ये खुदा के विषय में? आप लोगों को कभी ऐसा लगता है? पंखे में, कूलर में, एसी में घर को बंद करके खूब दोपहरिया धूप हो रही, खिलखिलाती हुई, खूब गर्मी, 4 बज रहा है, आपके मन में कभी आता लाओ आज भाई के साथ मीटिंग में जाएंगे, लाओ आज कूलर बंद करें, लाओ आज ताला लगाएं, चलें, भाई से पूछेंगे कहाँ मीटिंग है, चलो। कभी आता मन में? दाऊद के मन में आया कि खुदा का वाचा, खुदा का संदूक तंबू में है। पढ़े जरा दूसरी आयत, दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत।
तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ। बढ़िया एकदम राजमहल घर है राजा तुम्हारा, अब तुमको और क्या चाहिए? मुझे शिक्षा दे, क्योंकि तू ही उद्धार करता है। आमीन। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता हूँ। आमीन। हमेशा याद रखो, तुम्हारे मन में जब यहोवा का वचन उत्पन्न होगा, जिस दिन तुम्हारे मन में खुदा का वचन उत्पन्न होगा, उस दिन तुम मेरे प्यारे भाई बहनों नई सृष्टि बन जाओगे। उस दिन तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना बदल जाएगा। जिस दिन तुम्हारे मन में यहोवा का भय आ जाएगा, जिस दिन तुम्हारे अंदर यहोवा का सामर्थ, यहोवा का वो बल आ जाएगा जो बल उसने अपने अभिषिक्तों को दिया, जिस दिन तुम उसका भय को अपने मन में, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर रख लोगे, उस दिन तुम संगमरमर के वस्त्रों को पहनकर और खूब देवदारू के महलों में रहकर भी यहोवा को स्मरण करोगे। आमीन। हमेशा याद रखना, क्या कमी थी हन्ना के पास। एल्काना कहता है कि मैं तुझे तेरी सौत से 10 गुना ज्यादा धन देता हूं। मालूम है ये शब्द थे उसके। आइए पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। शब्द क्या थे देखा आपने? आपने देखा शब्द क्या थे? प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शब्द क्या थे उसके? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला सैमुएल और उसका पहला अध्याय आठवीं आयत पढ़ें। पहला सैमुएल पहला अध्याय 8वीं आयत पढ़ें। एक मिनट सबको खोलने दें। पहला सैमुएल पहला अध्याय 8वीं आयत। भैया, ए भैया, भैया मेरे पास तो भैया बहुत ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूते हैं, 4 बैंकों में मेरा खाता चल रहा है और लखनऊ में 2-3 जगह प्रॉपर्टी है और बढ़िया सब कुछ है। कौन यहोवा? क्या कौन यहोवा? तो कलाम में लिखा, पहला सैमुएल पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा। अब सुनो, एल्काना कुछ कह रहा है। एल्काना कुछ कह रहा है और मालूम है क्या कहा उसने? पढ़ो जरा। हे हन्ना, क्यों रो रही है? क्या बात है? क्या बात है? किस बात का डर है? मक्खन तेरे उस आते मेज पे रखा हुआ है, अमूल का 1 किलो का डिब्बा भरा हुआ है। जैम उस मक्खन के डिब्बे के बगल में रखा हुआ है? गाड़ी खड़ी है बाहर, गाड़ी में पेट्रोल पूरी टंकी भरी हुई है? बिजली का बिल पूरा पेड है? खाने का एक एक सामान पूरा डिब्बे के ढक्कन तक ठूस ठूस के भरा हुआ है? सब कुछ तेरे पास है। बताओ क्या, क्यों रो रही हो? भैया कुछ रोने का वजह तो बताओ। या तो आटा ना हो तो रो, मैदा ना हो तो रो, है? सब कुछ है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? क्यों रो रही हो? ओ बड़े जरा क्या लिखा 8वीं आयत में? इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? क्यों रो रही हो भैया? खाना आना क्यों नहीं खा रही हो? है इतना बढ़िया तुम्हारे लिए बनवा के लाए, देखो बंधवा के लाए, देखो मिस्सी मिस्सी मिस्सी। हाँ, और क्या? और पनीर के कुलचे, क्या पनीर के कुलचे। और देखो वो पन्नी, छोटी वाली पन्नी में देखो प्याज भी हो, अचार भी है। हाँ वो भी निकालो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। एल्काना क्या कह रहा है? तू क्यों रोती है? खाना क्यों नहीं खाती?
और तेरा मन क्यों उदास है? तेरा मन क्यों उदास है? आगे बढ़े। क्या मेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? अरे महीने में एक सैलरी, क्या महीने में एक सैलरी, एक सैलरी जो मिलती है उसकी 10 सैलरी एल्काना हन्ना को देता था। कह रहा क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं? क्यों रो रही हो हन्ना? क्या हो गया तुमको? तू खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मुंह उदास क्यों है? याद रखो, फिर याद रखो, जिसको खुदा आशीष देना उसका मुंह फिर कभी उदास नहीं होता। सच है। आमीन। आमीन। एक बार आप एक काम करिए, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हाँ पढ़ें, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? अब देखिए, एक समय था जब हन्ना का मन उदास था और वो खाना नहीं खाती थी और वो निराश रहती थी, लेकिन 18वीं आयत में लिखा है उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। यह है खुदा का मन। आमीन। अगर हन्ना एल्काना के द्वारा दी हुई धन संपत्ति पे संतुष्ट हो जाती तो बाइबल में कभी शमूएल ना आता। सच। बाइबल के अंदर जो शमूएल नबी आया, हन्ना ने जो एल्काना ने जो कुछ भी दिया उससे संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि हन्ना का मन खुदा के मंदिर पे लगा था और हन्ना कहती थी कि यहोवा उसको मुंह मांगा वर देगा। आमीन। आमीन। हमेशा याद रखो, आज हो सकता है खुदा तुम्हें संसार की सारी उत्तम से उत्तम वस्तु दे दे, लेकिन उस उत्तम उत्तम वस्तु को पा के खुश ना होना जब तक तुम खुदा के उस सामर्थ्य को, उस पवित्र आत्मा के दान को ना प्राप्त कर लो। क्योंकि खुदा का आत्मा जब तुम्हें मिलेगा ना तो तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का उत्तम भंडारा देगा। हमेशा अपने अंदर एक भूख बनाए रखो, हमेशा अपने लिए एक चाह बनाए रखो, हमेशा अपने लिए अपने आप को एक दौड़ में शामिल रखो, हमेशा अपने आप को एक निशाने की ओर दौड़ाते चलो, क्योंकि याद रखो ये तुम्हारी भूख, ये तुम्हारा परिश्रम जो तुमने खुदा के वचन में किया कभी व्यर्थ ना होगा। मनुष्य के जीवन से ये परिश्रम और ये खुदा के प्रति भूख समाप्त हो गई। क्यों? अगर एल्काना ने हन्ना को इतना धन दिया, इतना संपत्ति दी, इतना सब कुछ दिया, अगर हन्ना वो सब प्राप्त करके संतुष्ट हो जाती तो आप मुझे बताइए क्या
हन्ना को सैमुअल मिलता? नहीं। क्या हन्ना को और भी संतान मिलती? नहीं। हन्ना ने क्यों आखिर अपने मन को उदास रखा? क्योंकि उसके मन में खुदा का वचन बना था और उसे विश्वास था कि एक दिन मेरा खुदा मेरे मन की उदासी को दूर करेगा। आमीन। अगर आप भूखे हैं, अगर आप प्यासे हैं, तो आप तृप्त किए जाएंगे। लेकिन आज आपकी प्रार्थना, आपके सवालों का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे अंदर से खुदा की भूख, खुदा की प्यास समाप्त हो गई। खुदा ने कहा जो कोई भूखा होगा वो तृप्त किया जाएगा। खुदा ने कहा जो कोई प्यासा होगा वो तृप्त किया जाएगा। अब पहले तुम ये समझो कि संसार की सबसे उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद क्या तुम्हारे अंदर एक भूख अभी भी है? क्या तुम्हारे अंदर एक प्यास अभी भी है? क्या कारण है कि लोग खुदा के वचन के समीप नहीं आ रहे? कोई जना मुझे बताए क्या कारण है कि लोग खुदा के वचन को सुनने के लिए तत्पर नहीं हैं? क्या कारण है कि लोग जानते हैं कि खुदा का वचन सत्य है और वही जीवन देगा, इसके बाद भी लोग खुदा के वचन को सुनना नहीं चाहते? क्योंकि उन्हें एलकाना की दी हुई धन संपत्ति पर ज्यादा घमंड है। क्योंकि उनके पास जो कुछ भी मिला है उसमें वो मंत्र मुग्ध हो गए हैं। क्योंकि उनके पास जो कुछ भी उनको खुदा ने आशीष दी है उसमें वे अपने जीवन को व्यतीत करने में लग गए। क्या ही धन्य होता कि जो खुदा ने तुम्हें दिया उस दिए हुए को खुदा के भवन में लेके आते। क्योंकि खुदा ने कहा नतान से जाके कह दे कि दाऊद जो तेरे मन में है कि तू खुदा का भवन बनाएगा, तू खुदा के भवन को बनाने ना पाएगा। याद रखो, आज लोग हर एक चीज के लिए परिश्रम करते हैं। कपड़ों को खरीदने के लिए बहुत दूर दूर चले जाएंगे और बहुत दूर दूर जा के अपने मनपसंद खाना खाएंगे और बहुत दूर दूर जा के अपने लिए ऐशो आराम की चीजें ढूंढेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कोई मनुष्य आज खुदा के पवित्र, परम पवित्र स्थान को ढूंढने की चाह नहीं कर रहा। जिसके पास जैसा स्थान मिला वो वहीं जाकर वैसे ही बैठ के अपनी आराधना स्तुति कर ले रहा। लेकिन कोई नहीं कह रहा पिता मुझे परम पवित्र स्थान दे जहां सच में सच्चे आराधक तेरी स्तुति और महिमा आत्मा के साथ करें। आमीन। कहाँ है वो परम पवित्र स्थान? आपको मालूम है उस परम पवित्र स्थान के विषय में खुदा ने दाऊद से कहा तू नहीं बना पाएगा। अब बताइए, दाऊद जो खुदा के मन को के द्वारा चुना गया अभिषिक्त था, खुदा ने उसके विषय में कहा तू नहीं बना पाएगा भवन। आप भवन को क्या समझते हैं? आप खुदा के भवन को, खुदा के मंदिर को, आप खुदा के उस भवन को जो खुदा ने हमें और आपको दिया क्या समझते हैं? सोचिए, दाऊद के विषय में खुदा ने कहा पहला शमूएल और कौन सा था? दूसरा शमूएल 7वां अध्याय, गॉट इट कर दीजिए, उसका तीसरी आयत पढ़ें। गॉट इट, ब्लू वाला दबाइए बस। प्रेज द लॉर्ड। 3% रह गई बैटरी। चलिए ठीक, देखते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़े जरा तीसरी आयत। नातान ने राजा से कहा, नतान ने राजा से कहा जो कुछ तेरे मन में हो, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। क्योंकि यहोवा तेरे संग है। चौथी आयत। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा। उसी रात को यहोवा का वचन नतान नबी के पास पहुंचा। जाकर मेरे दास दाऊद से कह। जा मेरे दास दाऊद से कहे। किसका दास? खुदा का। खुदा कह रहा है ये मेरा दास है। अरे खुदा आपका दास है, अरे आपका दास। अरे हम कहते हैं खुदा आपका ये दास है, लेकिन जिसके विषय में खुदा कहते कि ये मेरा दास है उसका क्या? आमीन आमीन। आप सोचिए, एक व्यक्ति हमको दिखता है जिसको हम कहते हैं भाई ये सच में खुदा का दास है, भाई ये सच में खुदा का दास है। थोड़े दिन बाद उसके मुंह से जब गाली सुनते कहते हैं अरे भाई
ये सचमुच खुदा का दास नहीं है। सोचिए, जिसके विषय में हम और आप कहते हैं भाई ये खुदा का दास है, ये खुदा का दास है, लेकिन जिसके विषय में खुदा स्वयं कह दे कि मेरा दास, क्या ये धन्य है वो? तो खुदा ने क्या कहा नातान से? जा मेरे दास दाऊद से कह दे। क्या कह दे? यहोवा यूं कहता है यहोवा यो कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनाएगा? क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनाएगा? तू बनाएगा? अरे प्रभु, ये तो आपका दास है। हेलो, भवन धन संपत्ति से नहीं, ईंटे और पत्थर से नहीं, यहोवा के वचन से बनता है। आज कॉन्ट्रैक्टर ने खुद ही फोन करा, और जब मैंने फोन करा कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कौन सी टाइल्स लगाएं बताइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चिकनी वाली लगाएं कि खुदड़ी वाली लगाएं? हमने कहा जैसी लगाइए, प्रभु आपको आशीष दे। यार ठीक है, हम लगाएंगे ब्राउन बढ़िया वाली वुडन वाली टाइल्स। मैंने कहा वाह प्रभु आपको आशीष दे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक का काम भी होगा, आमीन। फिर उसके बाद हम पेंट कराएंगे, आमीन। मैंने तुरंत अपने बच्चों से कहा देखो भवन का खर्चा मैंने 3 लाख खुदा की आत्मा में पता नहीं कहां से हुआ दे दिया, किसी के सामने मुंह नहीं खोला, लेकिन 1.5 लाख का काम और बचा है। ये उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा हम करेंगे। अगर तुम मांगोगे तो 10,000 देगा, कोई 5,000 देगा। कल जो भाई विकास यहाँ काम करते हैं, उस भाई ने कहा भाई अजय जो कॉन्ट्रैक्टर है मेन, उनसे आप बात कर लीजिए। तो मैं अपनी वाइफ से कहने लगा कल रात में कि देखो हमने अपना पूरा पैसा तो दे दिया है, और उन्होंने कहा था कि हम इस भवन को अब पूरा करेंगे खुदा की आत्मा में, लेकिन भाई से बात करने को कह रहे हैं, बाई चांस वो कुछ पैसा मांगे कि 1-1.5 लाख का काम है, हम देखो क्या करते हैं। तो खैर जब मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने पैसे का कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल ये कहा कि आप कैसी टाइल्स लगाना चाहते हैं। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, भवन धन संपत्ति से नहीं बनता, और ना ही भवन कभी भी मांगी हुई संपत्ति से बनता है। ये वो है जो देता है, मांगता नहीं। हमारा खुदा मांगने वाला नहीं है, हमारा खुदा तो देने वाला है, और उसका भवन बिना मांगे बनेगा और बन के खड़ा है। मैंने हमेशा अपने खुदा के वचन पे विश्वास करा, और देख लो कॉन्ट्रैक्टर के मन को खुदा ने कैसे दीन करा। वो चाहता तो 50,000 बोल देता, तो हम सोचते भी करते भी कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं बोला उसने कहा होगा, काम होगा, समझो, कुछ भी अपने हाथ में ना लो। जब खुदा का दास दाऊद, खुदा कह रहा क्या तू मेरे लिए भवन बनाएगा, यानी खुदा स्वयं भवन को बनाने वाला है, और परम पवित्र स्थान तब तक बन नहीं सकता जब तक खुदा ना बनाए। जिस काम को खुदा ना करे वो काम को कोई कभी सफल नहीं कर सकता। अरे हमारे घरों को खुदा बनाता है, ये तो खुदा का घर है, इसे हम और आप बनाएंगे? हम और आप मिट्टी के ठिकरे हैं, ठिकरे। सारा काम भाई खुदा ने आज कर दिया। देखा आपने? मैं आपसे सच कहता हूं, परम पवित्र स्थान मेरे कहने से या मेरी प्रार्थना करने से नहीं बनता। परम पवित्र स्थान जब तक खुदा ना चुने तब तक कोई नहीं है, क्योंकि खुदा तुम्हें परम पवित्र स्थान देगा, खुदा तुम्हें परम पवित्र स्थान में खड़ा करेगा, खुदा तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खोलेगा जहां पर तुम बैठ के जो भी प्रार्थना करोगे वो तुम्हारे लिए पूरी होगी। जाओ और जाकर ढूंढो, जाओ और जाकर, कि बिना पिता के वचन में कान लगाए, बिना पिता के समीप आए
तुम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। सच है। हो सकता है हम मांग के कह के बार बार मांग के भैया भैया कह के रेलिंग लगवाते, ये करते वो करते, प्लास्टर करवाते, फिर आप बाद में जब इस भवन में आके प्रार्थना करते ना, एक भी प्रार्थना पूरी नहीं होती। आज प्रार्थना पूरी हो गई, क्योंकि इसको बनाने वाला ब्रदर रोहित नहीं है, इसको बनाने वाला खुदा है। हमेशा याद रखना, खुदा ने वचन में कहा, दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनाएगा? बनवाएगा। तू भैया, हम वो भवन बनवाने जा रहे हैं। चेहरा देखा आपने पास्टरों का? भैया भवन बनवाने जा रहे हैं। आप कितने ईंटें उठाएंगे? 100 ईंटें। अच्छा ठीक। आप 1000 ईंट? ओ बड़ी मजा आती है। खैर, क्या तू बनाएगा? पढ़ो जरा आगे क्या लिखा। जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, जिस दिन मैं इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं घर में नहीं रहा। आगे, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ, जहाँ जहाँ मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा। जहाँ जहाँ मैं समस्त इजरायलियों के बीच में फिरता रहा। क्या मैंने कहीं इस्राएल के लिए गोत्र से जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनाया? क्या मैंने किसी मनुष्य से कहा? क्या मैंने इजरायलियों से कहा कि तुम मेरे लिए घर बनवाओ? हम भैया भवन बनवाने जा रहे हैं। देख लो, यहीं से वचन क्लियर एकदम। सच है। कितने पास्टर छड़ जाएंगे इसी वचन से। सच बात है। कह रहा, क्या मैंने तुमसे कहा कभी? काय बनवाओगे? हम लोग तो प्रार्थना करते चले आ रहे हैं, हमें अचानक सडनली ये मिल गया। अचानक सडनली ऊपर बन गया। आप में से कोई भी जना ये जानता है, जितने जने महासभा को बचपन में मतलब सब शुरुआत से देख रहे हैं, जितने जने हमको जानते हैं, सब ये जानते हैं कि कोई युक्ति नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि तुम बनवाओ? कह रहा, क्या मैंने इजरायलियों से कहा? तो भैया ये बात कहां से उत्पन्न होगी? भैया भवन बनवाना है, चेक काटो। तुमने काटी प्रभु। देखो वचन में क्या लिखा, पढ़ो जरा। क्या मैंने कभी इजरायलियों मिस्र से निकाल लाया, उसी दिन से इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा। मैं कभी घर में नहीं रहा। तंबू के निवास में आया जाया करता तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। जहाँ मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा। जहाँ जहाँ मैं समस्त इजरायलियों के बीच में फिरता रहा। क्या मैंने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से, क्या मैंने कभी किसी इजराइल के गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो, जिसे मैंने चरवाही करने के लिए अपने इजराइल को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही? कभी कही मैं तुमसे? क्या कभी तुमसे कही क्या भवन बनवाओ? है क्यों नहीं बनवाया मेरे लिए? आए रे भैया ने कहते इनको वचन बोलना नहीं आता। देखो वचन में साफ लिखा है। सच बात है। कितने पास्टर छाड़ दिए जाएंगे इस बात को। यस।
उन्होंने डाकों की खो बना दी। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने आज ये बात कही ना, इस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा भैया हमारे मंदिर, हमारे सब गिरजाघर सब जने दान दे दे के बनवाते हैं, आप क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा ये वो खुदा है जो दान देता है, आमीन। इसके लिए दान लिया नहीं जाएगा। और मैंने कॉन्ट्रैक्टर जो आज कह रहे थे कि मैंने उसी के मुंह पे कहा था, ब्रदर ये खुदा है, खुदा ही किसी के भी मन को फेर देगा ना, सब काम हो जाएगा। और खुदा ने उसी के मन को फेर दिया, खुदा ने उसी के मन को फेर दिया। कह रहा भवन तो भव्य बनेगा और भवन का कोई काम रुकेगा नहीं। देखो, समझो, फिर समझो। मैंने कामों को अपनी आंखों से होते देखा है। मैं यूं ही बावला नहीं हूं। कोई सेवा करेगा, कोई देगा दान, 10,000 देगा, 20,000 देगा, 1.5 लाख, वो जो प्रार्थना में कभी नहीं बैठता, उसके मन को खुदा ने फेर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कहा इस भवन से कुछ नहीं कमाएंगे, हमें खुदा और बड़ा कमाने का देगा जरिया। हम तो कुछ दे भी नहीं रहे, वो पूछ रहा कौन सी टाइल्स लगवाएं। बाहर वाले भैया आपको जो अच्छा लगे करवा दीजिए। नहीं आप बताइए, वैसे वुडन बहुत अच्छी लगती है। हाँ, हमने कहा हाँ लगवाइए। बहुत मुस्कुराता रहता हूँ मैं स्कूल में भी, सारे टीचर परेशान रहते, कहते इनको तो पता नहीं कोई दुखी नहीं रहता, ये तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इनको तो देख लो तो ऐसा लगता है कि भैया हमारे दुख। एक 4 टीचर कह रहे सर हम जब आपको देख लेते तो हमारा पूरा दिन बढ़िया चला जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे खुदा ने उस स्थान पर खड़ा कर दिया है कि मैं वो चीज देखता हूं कि जो मैं कभी नहीं देख सकता था। और मैं बस खुदा से अपने यही प्रार्थना करता हूं कि जो मैं